जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज निर्जला एकादशी है, आप सभी को ढेर सारी राधे श्याम। आज हमारा प्रसंग निर्जला एकादशी की उपलक्ष्य में ही बनाया गया है। सुंदर हमारा प्रसंग है। इसमें हम ये बताएंगे कि एकादशी मैया कैसे प्रकट हुई। तो सर्वप्रथम ये जाना जाए ये एकादशी मैया है कौन। तो कहते हैं कि देवता लोग, जो कि एक पापासुर नाम के दैत्य से बड़ा घोर परेशान थे, उसने पूरे देवता लोक में आतंक मचाया हुआ था। उस समय सभी देवता लोग श्री हरि जी के पास गए, हमारे भगवान विष्णु नारायण भगवान के पास, और उनसे प्रार्थना की, प्रभु इस आतंक को समाप्त कीजिए और इस आतंकी का कुछ कीजिए जिससे ये हमें दुख ना पहुंचाए। तो श्री हरि तो सबके दुख हरने वाले हैं, उनका भी हरा। उस समय श्री हरि ने लीला खेली। कहते हैं जो भी लीला ठाकुर जी करते हैं वह अपने लिए नहीं, हमें समझाने के लिए करते हैं, हमें लाभ पहुंचाने के लिए, और वही हुई। उस समय श्री ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीला की। वह दैत्य श्री ठाकुर जी की ओर भी बढ़ा। ठाकुर जी भी आगे आगे, नारायण भगवान भागे, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते गए, और इधर वह दैत्य भी पीछे पीछे आया। एक वन में ठाकुर जी ने विश्राम किया। इधर उसने आता देख, जब देखा उस दैत्य ने कि अरे ये ठाकुर जी तो मुझसे युद्ध ही नहीं कर रहे और ये तो और विश्राम करने लगे। उस समय ठाकुर जी को उठाने लगा। लेकिन उसी समय जैसे हमारे यहाँ हमारे देह में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन है, ऐसे ही श्री ठाकुर जी के देह में से, उनके शरीर में से 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन में एक देवी प्रकट हुई, जिन्हें एकादशी कहा गया। उस समय उस दैत्य को वही मारने वाली थी, लेकिन इतने में ठाकुर जी की आंख खुल गई और क्या देखा कि ठाकुर जी ने पूछा ये कौन है और ये राक्षस कौन। तब देवताओं ने सब निवेदन किया ठाकुर जी से कि प्रभु यही वो दैत्य है जो हमें आतंक मचाया हुआ था हमारे देवलोक में, और आपने इसका उद्धार करने के लिए आपने सुंदर संकल्प लिया था। तो ये जो, और ये कौन है देवी मैया। तब देवताओं ने कहा प्रभु ये आपके शरीर में से, आपके हृदय में से प्रकट हुई है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, यानी एकादशी के रूप में। उन्हें एकादशी क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि प्रभु ने आगे लीला कैसी की, जब वह मैया उस राक्षस को मारने चली तो प्रभु ने रोक दिया। और क्यों रोक दिया? क्योंकि वह पापासुर श्री हरि के चरणों में आकर पड़ गया और कहता कि प्रभु मुझे बचाइए, मुझे मारे ना, मेरा उद्धार ना कीजिए, मुझे कहीं ना कहीं स्थान दे दीजिए, मुझे मारिएगा मत। जैसे महाकलयुग का कहा गया था, परीक्षित जी के चरणों में पड़ गया था और कहता मुझे मारना मत, स्थान दे देना। तो ऐसे ही इसने कहा कि मुझे मारिएगा मत प्रभु, मुझे स्थान दिलवा दीजिए। उस समय श्री ठाकुर जी ने कहा कि ये जो हमारे हृदय से प्रकट हुई है तो इनका नाम एकादशी होगा, और जिस दिन कोई अन्न ग्रहण करेगा यही पापासुर उसकी बुद्धि में बैठ जाएगा, या उस दिन कोई भी गलत काम करेगा तो ये पापासुर उसके बुद्धि में बैठ जाएगा। इस प्रकार उस पापासुर का अंत नहीं किया, वह उसे स्थान दे दिया गया। और हम सब आज यही बता रहे हैं कि स्थान कौन सा दिया। कहते हैं अन्न में, यानी एकादशी के दिन अन्न नहीं करना चाहिए। कोई कहते हैं चावल खा लेना चाहिए, हल्दी ले लेनी चाहिए, ऐसा नहीं करें। फलाहार करें, चाहे 3 टाइम करें। अच्छी बात तो यही है, निर्जला एकादशी है तो निर्जल यानी बिना जल पिए। लेकिन आजकल भाई बीपी की, डिप्रेशन की, शुगर की, अन्य बीमारियां सबको घेरे हुए हैं, तो इस प्रकार उनसे भी बचाव भी करना है, तो ऐसा ना हो। तो इस प्रकार ये ध्यान रखें कि लें, चाहे 3 बार भोजन ले लें, ये नहीं चाहे एक समय जो लेना चाहे एक समय लें। लेकिन जो नहीं रह पाते, जिन्हें दवाई वगैरह भी चल रही है, तो वह 3 समय भी ले सकते हैं, लेकिन फलाहार, और अगले दिन कुछ ना कुछ दान भी करें पारायण करते हुए, जब व्रत को खोलें अगले दिन। तो आज एकादशी की महिमा में हम इतना ही बताएंगे, और श्री हरि का उस समय खूब नाम लें जिससे ठाकुर जी अपनी भक्ति प्रदान करें और आपके सभी दुख हर लें।
तो निर्जला एकादशी की आज यही बड़ी सुंदर महिमा, जैसा कि ये तो हमारे श्री ग्रंथों में ऋषि संतों की वाणियों से बताया गया है कि हमारे साल में बाद 24 एकादशी आती हैं, जिसमें ये सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी होती है। कहते हैं यदि कोई 24 ना रख पाए, 23 ना रख पाए, अन्य ना रख पाए, लेकिन ये निर्जला एकादशी रख ले तो उसे संपूर्ण एकादशियों का फल मिलता है। तो आज हमारा जो मुख्य प्रसंग था यही था सुंदर, और एकादशी रखने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। ये जो व्रत है ये किसी अन्य के लिए नहीं रखा जाता, ये साक्षात ठाकुर जी हमारे वृंदावन बिहारी जी श्री नारायण विष्णु उनके लिए रखा जाता है। और आज हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देंगे और फिर अगले नए प्रसंग में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम।